जी पहली बार कब अनुभव हुआ कि अब हाँ, एक वो दिन आया। 8-8 घंटे पद्मासन में बैठते थे। संन्यास मार्ग के पथिक थे तो योग मार्ग का आश्रय लिए हुए थे। जब राधा वल्लभ जी की शरण में हुए तो शरण तो बाहरी राधा वल्लभ जी की थी, आंतरिक शरण साधना की थी। हमारी साधना पर विशेष दृष्टि थी। साधक पथ पर जो हम कर रहे हैं वही मिलेगा। साधन पर दृष्टि थी। जब हमें परेशानियां बढ़ी किडनी की, मुझे पता नहीं था कि किडनी भी किसे कहते हैं। गांव में पैदा हुए, गंगा किनारे पूरा जीवन व्यतीत हुआ तो मुझे पता भी नहीं था। तो हमें नोचन होती है हमारे पेट में। तो बलराम भैया ब्रजवासी हैं, हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था और ना है आज भी नहीं 1 रुपया। उसने कहा चलो बाबा, अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी दोनों किडनी तो फेल होने जा रही हैं। तो कहा ये क्या होता है? बोले वो अंग होते हैं जिनके फेल होने पर आदमी मर जाता है। अब हमारे दिमाग में बात बैठ गई। एकांत में आए, उस समय अचल विहार में रहते थे। एकांत में आए और बहुत रोना आया कि 11 वर्ष की अवस्था से भगवान ने निकाल दिया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य महावाक्य सन्यास के मार्ग से होते हुए वैष्णव मार्ग में लाए। अभी मुझे राधा रानी के मार्ग का तो कुछ भी अनुभव नहीं है। अभी तो मैं श्री जी के मार्ग में कदम रखा हूं और मर गया तो जीवन का लाभ नहीं मिला। अब मरना है, ये किडनी फेल हो, 1 रुपया नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं। बहुत रोए और वो आर्त भाव प्रकट हुआ कि अब हृदय निर्मल तो था ही, साधना करते थे। आर्त भाव, एकांत में आर्त भाव से प्रभु मुझ गरीब से अब आपकी आराधना भी नहीं बन पाएगी। बहुत, बस वही चमत्कार प्रकट हुआ हमारे जीवन का। जो आप पूछ रहे हैं गुप्त बात है, वही चमत्कार प्रकट हुआ। शाम का समय था, उसी समय महारानी जी की कृपा हुई और उनका साधना मेरे लिए की जाती है ना। मैं कहती हूं तू मेरा है, बस उस दिन से जैसे हमारे हृदय में बर्फ की सिल्ली रख ली गई हो। बस वो शब्द महारानी जी के, साधना मेरे लिए की जाती है ना और मैं कहती हूं तू मेरा है, बस हृदय नाच पड़ा। और उस दिन से शोक, चिंता, भय, दुख सब मिट गए। आज आप खुद देख लीजिए, लौकिक और पारलौकिक दोनों तरफ से हम सुखी हैं। कोई पानी देने वाला नहीं था भाई। और आज आप देख रहे हो भीड़ ही भीड़ है हमारे संतों की। 1500 सब नौजवान संत भगवान सेवा में है श्री जी की। ये महारानी जी ने वो आर्त भाव, जैसे द्रौपदी जी ने देखा कि अब मेरी भुजाएं भी काम नहीं करेंगी। पांडव तो गर्दन नीची किए हैं, भीष्म आदि उत्तर नहीं दे रहे, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींच रहा है, अब मेरी भुजा भी काम नहीं करेगी। पुकारा, हे द्वारिकाधीश। बस यही भुजा में ही भगवान का अवतार हो गया, वस्त्रावतार, और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला परास्त हो गया। लेकिन द्रौपदी का वस्त्र नहीं था। बस वो भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है, किसी भी तरह की कोई चिंता शोक नहीं, आनंद ही आनंद। 10 दिशाएं हमारे लिए आनंदमय हो गई क्योंकि श्री जी ने मुझे स्वीकार कर लिया, प्रियाजू ने मुझे अपना बना लिया। बस इस बात से मैं निरंतर खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ कि यद्यपि अयोग्य हूँ फिर भी
कृपा हो गई है और प्रभु ने स्वीकार किया। तो हमें तो लगता है दुख और विपत्ति, यही सच्ची शरणागति भगवान की तभी होती है जब अहंकार को कोई रास्ता नहीं मिलता और लगता है अब भगवान ही केवल बचा सकते हैं। जैसे गजेंद्र, हजारों हाथी हाथिनियां उसके अनुयायी थे, जब वो मेहनत करके भी नहीं गजेंद्र को छुड़ा पाए तो गजेंद्र को ही छोड़ के चले गए स्वार्थी संसार। गजेंद्र 1000 वर्ष तक लड़ता रहा। जब उसने देखा कि अब मैं परास्त हो गया, ये जलचर जीव ग्राह बड़ा बलवान है और मैं अब बचूंगा नहीं, उसको याद आ गई भगवान हरि की। एक फूल लेकर ऐसे हरि, पूरा हरि शब्द नहीं निकल पाया, भगवान आए और ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को बचा लिया। ऐसे ही हमारा अहंकार जब टूटे, वस्तु व्यक्ति स्थान से अपनापन छूटे और एक भरोसो केवल एक बल एक आत्मविश्वास होकर हम पुकारे, वही शरणागति चमत्कार दिखा देती जीवन में, वही शरणागति आनंद प्रदान कर देती है। मुझ मरे हुए व्यक्ति से प्रभु क्या क्या करवा रहे हैं, उनकी कृपा देख लीजिए। ये मेरी लाडली जू का प्रताप, ये हमारी किशोरी जू का प्रताप कि उन्होंने स्वीकार किया तो दिखा दिया कि मेरा भक्त अनाथ दीन गरीब या नीच नहीं होता। उन्होंने जगत बंदनी करके दिखा दिया, एक अधम जीव को जगत बंदनी करके दिखा दिया। महाराज जी, जब जैसे पहली बार आपको शरणागति का अनुभव हुआ तो महाराज जी क्या शरणागति भी धीरे धीरे पुष्ट होती है पूर्ण अवस्था में, या इसकी भी अवस्थाएं होती हैं महाराज जी, आगे और ज्यादा अनुभव होते जाते हैं? जैसे जैसे अनुभव होता जाता है कि हम पर कृपा है, वैसे वैसे सब कुछ न्यौछावर होता चला जाता है। मन प्राण चित्त अहम सब कुछ। और पूर्ण शरणागत मतलब भगवत प्रेम में मतवाला, भगवत प्राप्त। फिर क्या कहना है, ऐसे के पीछे भगवान डोलते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्य गुरेणु भी। जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, जो हर समय मंत्र जाप करते रहते हैं, मननशील मुनि है, जो शांत है, जो किसी से वैर नहीं रखते, जो सब में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं और भगवान की शरण में ऐसे महात्मा के पीछे मैं भगवान कहते डोलता हूं कि उसकी चरण रज हम पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयेत्य रेणु भी। ऐसा महात्मा वो स्वयं बनाते हैं कृपा करके। कोई अपने बल से नहीं बन सकता, भगवान कृपा करके बनाते हैं।